दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के अंदर वीवीए कोड के बिना कैसे एक्टिव रो एंड कलम को ऑटो हाईलाइट किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जब हमारे पास एक वर्कशीट के अंदर बहुत बड़ी डेटा सेट रहता है तो यहाँ पे हमारी कर्सर कहाँ पे है और आप कौन सी सेल में काम कर रहे हैं इसको ट्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आज हम एक ऐसा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ तो जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप इजीली आपकी डेटाशीट के अंदर एक्टिव रो एंड कॉलम को आप ऑटो हाईलाइट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी सेल में जाएंगे तो आप कौन सी सेल में है उसका कॉलम एंड रो जो है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम एक्टिव रो एंड कॉलम को ऑटो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे एक टेबल डिजाइन करके रखा है। टेबल के अंदर कुछ फील्ड आए एंड उन फील्ड की बेसिस पे कुछ रिकॉर्ड्स में पहले से एंट्री करके रखा है। इन रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस करके आज हम एक्टिव रो एंड कॉलम को ऑटो हाईलाइट करने वाले हैं वीवीए कोड के बिना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले से हमारी एक्टिव रो एंड कॉलम जो है वो ऑटो हाईलाइट करके रखा है। तो सबसे पहले इनको हम क्लियर कर देते हैं एंड शुरू से आपको दिखाने वाला है रो एंड कॉलम को कैसे ऑटो हाईलाइट करते हैं। तो इन रूल्स को क्लियर करने के लिए हम होम टैब के अंदर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन है इसमें क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सीधे नीचे आएंगे। यहाँ पे हम क्लियर रूल्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे क्लियर रूल्स ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे सीधे नीचे आएंगे। यहाँ पे क्लियर रूल्स एंटायर शीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे इन वर्कशीट के अंदर हम जो रूल्स यहाँ पे अप्लाई किए थे वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। दोस्तों जब भी हम किसी भी सेल में जाएंगे तो उसी सेल का रो एंड कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट करके दिखाएगा। तो इन प्रोसेस को आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन सारी टेबल की डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। इन डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद होम टैब की स्टाइल्स कमांड ग्रुप के अंदर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करने के साथ ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगा। इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम न्यू रूल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। न्यू रूल ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही न्यू फॉर्मेटिंग रूल करके एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें रूल टाइप को सिलेक्ट करना है। तो हम सीधे नीचे आएंगे। यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे फॉर्मूला को लिखने के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स शो होगा। इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम हमारी एक्टिव रो एंड कॉलम को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे और फंक्शन को लिखने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम रो फंक्शन देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे रो, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि फंक्शन इसी तरह ही लिखा जाता है। अब हम इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सेल फंक्शन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रो, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमारी रो को हाईलाइट करने के लिए हम इन फंक्शन को लिख लिया है। अब हम यहाँ पे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम फंक्शन को। कॉलम लिखने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम फिर से सेल फंक्शन को लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे कॉलम। तो कॉलम के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल। फाइनली हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम जो और फंक्शन को स्टार्ट किए थे इन और फंक्शन की भी ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब हम दोस्तों हमारी एक्टिव रो एंड कॉलम के लिए एक स्पेसिफिक कलर को हम चूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट बटन पे क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स करके एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें फिल टैब में जाना है। फिल टैब में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी कलर यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ से हम किसी भी एक कलर को चूज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी कलर दे सकते हो। अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम फिर से न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स डायलॉग बॉक्स के अंदर जो ओके वाला बटन है इसको क्लिक करना है। तो हम इन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी रो एंड कलम जो है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम किसी भी सेल में जाएंगे वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे शीट 1 के अंदर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके व्यू कोड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
व्यू कोड ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे विजुअल बेसिक की एक कोड विंडो शो होगा। यहाँ पे हम सीधा वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लिखेंगे टारगेट डॉट कैलकुलेट। कैलकुलेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। इसके लिए आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करके आप सेव कर सकते हो, या तो फिर आप फाइल मेनू में जाके यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एक मैसेज बॉक्स शो हो रहा है। यहाँ पे आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो कोड विंडो के अंदर जो हम कोड लिखा है ये सेव हो गया है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम किसी भी सेल में जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी सेल में जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली उन सेल की रो एंड कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक कलर से हाईलाइट हो रहा है। जैसे आप किसी भी सेल में जाइए, देख सकते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिकली रो एंड कॉलम जो है वो स्पेसिफिक कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली आप एमएस एक्सेल के अंदर एक्टिव रो एंड कलम को आप ऑटो हाईलाइट कर सकते हो वीवीए कोड के बिना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।